फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं गुणा करने के कुछ न्यू ट्रिक्स। इसमें हम देखेंगे कि जो 5 वाली संख्याएं होती हैं उनका आपस में गुणा करते हैं तो लास्ट के जो नंबर होते हैं वो कैसे आते हैं, या 5 वाली संख्याओं का गुणा करने की जो ट्रिक है उसको जान के आप तुरंत पता कर लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। यानी आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ बेसिक रूल्स। सबसे पहला रूल होता है 5 वाली संख्याओं का। 5 वाली की बात करें, जैसे 5 हो गया, 15 हो गया, जिसके लास्ट में 5 है, ठीक है, 25 हो गया, 35 हो गया, 45, इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं आती जाती हैं 5 वाली संख्याएं, इसका हम आज ट्रिक पढ़ने वाले हैं कि इनका अगर आपस में गुणा किया जाए तो आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले रूल ये है कि अगर 5 के पहले के अंकों का योग क्या हो, योग सम हो, सम संख्या है, तो उसका जो आंसर होगा लास्ट में ना हमेशा क्या आएगा, 25 आता है। ठीक है, अगर अंकों का योग क्या है, विषम है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 75 आएगा। आप सभी को पता है 5 वाली किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो लास्ट में 5 तो आता ही है, लेकिन अगर 5 के पहले की अंकों का योग क्या हो, सम आए, तो आंसर हमेशा 25 आएगा, और विषम आए तो 75 होगा। चलिए अब एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देख लीजिए आप। कोई भी दो संख्याएं ले लेते हैं, ठीक है, जैसे 15 और 25 हमने ले लिया। पहले छोटी संख्याओं से शुरुआत करते हैं। तो देखिए 5 यहाँ पर दोनों 5 वाली संख्या है, ठीक है, तो इसके पहले 1 है, इसके पहले 2 है, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 3 आएगा। कितना आएगा, 3। 3 क्या है, एक विषम संख्या है कि नहीं है। आप देख के जान जाएंगे, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार आप टिक समझ लीजिए। तो कितना आया, 3 आया, यानी इसके लास्ट में कितना आएगा, 75 आएगा। ठीक है, इसके लास्ट में 75 आएगा। चेक कर लीजिए, 15 का 25 में गुणा कीजिए, 15 पचे 75, 15 दूना 30, 37, कितना आया, 375। तो देखिए इसमें 75 आया कि नहीं आया। यानी 5 वाली किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करते हैं और उसके जो पहले अंक है उसको जोड़ने पर अगर सम संख्या आ रही है तो 25 आएगा, और विषम संख्या आ रही है तो 75 आएगा। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 45 गुणे 25 कर लीजिए। अब देखिए 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। 6 क्या है, सम संख्या है, तो इसका आंसर 25 आएगा, लास्ट में 25 आएगा। ठीक है, गुणा करके देख लीजिए, 25 पचे 125, 25 चौक को 100, 100 और 12 112, यानी 1125 आ गया। ठीक है, देखिए 25 आया कि नहीं आया, ट्रिक समझ में आ गई। अगर 5 वाली संख्या के पहले की जो संख्या है, जो अंक है, उसका योग अगर सम हो रहा है तो आंसर 25 में आता है। अगर योग क्या हो रहा है, विषम हो रहा है, तो आंसर 75 में आता है। ठीक है, पहला रूल समझ में आ गया कि 5 वाली संख्याओं को गुणा करते हैं तो या तो 75 आता है या तो 25 आता है। यदि 5 के पहले के जो अंक है उनका योग सम है तो 25 आएगा, और विषम है तो क्या आएगा, 75 आएगा। ठीक है, अब चलिए अगले रूल में चलते हैं। ठीक है, बहुत ही मजेदार होने वाली वीडियो। ठीक है, तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। ठीक है, तो रूल नंबर 2 देखते हैं। 10 का अंतर हो तो अगर 5 वाली संख्या हो और उन दोनों का गुणा करना हो और उन दोनों में कितने का अंतर हो, 10 का अंतर हो, तब आंसर क्या होगा। अब सम विषम वाला तो रूल पता हो जाएगा, या तो 25 होगा या तो 75 होगा। ठीक है, तो पूरा एग्जैक्ट मान ज्ञात करने के लिए अगर 10 का अंतर हो तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक ले लिया 15 और 25। देखिए यहाँ पे कितने का अंतर है, 10 का अंतर है कि नहीं अंतर है, 10 का अंतर है। ठीक है, अब सबको पता है कि 1 2 है तो 3 विषम संख्या हो गई, क्या हो गई, विषम, तो इसके लास्ट में तो 75 आएगा। ठीक है,
इतना सबको पता है। अब बात आ गया कि यहाँ पर क्या आएगा, तो इसी को निकालने की ट्रिक है। अगर 10 का अंतर हो तो क्या करते हैं, तो जो छोटा अंक होता है ना, 5 वाली संख्या के पहले जो छोटा अंक होता है उसमें 2 जोड़ के गुणा कर देते हैं। तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी 1 गुणे 3 कर देंगे तो कितना आ गया, 3। यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 375। ठीक है, ये तो छोटा एग्जाम्पल था, आप इस पे बड़ी संख्याओं को भी रख के कर सकते हैं। ठीक है, अब बड़ी संख्याओं को देखते हैं। जैसे हमने ले लिया 115, अब 10 का अंतर ले लीजिए, 105 भी ले सकते हैं, 125 भी ले सकते हैं। तो हमने 125 ले लिया। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 वाली जो संख्या है उसके पहले के जो अंक हैं उनका योग सम है कि विषम। तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, मतलब 11 12 है। तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, विषम आएगा। विषम का मतलब यहाँ पे 75 लास्ट में आएगा। अब यहाँ पे खाली स्थान पे भरना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो हमने क्या रूल पढ़ा है कि जो छोटी संख्या होती है ना उसमें 2 ऐड करके गुणा कर देते हैं। यानी 11 में 2 ऐड करके यानी 13 हो जाएगा, और गुणा कर देंगे, जितना आएगा वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो गुणा कर दीजिए, 13 का में 13, 13 का में 13 और 13 1 14, 143 आ गया। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 143। आंसर आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, चूंकि यहाँ पे 11 12 क्या था, जोड़ने पे विषम आ रहा था, इसलिए 75 आ गया। और ये जो लास्ट वाला हमने ज्ञात किया वो कैसे ज्ञात किया, छोटी वाली संख्या में 2 जोड़ के उस संख्या का गुणा कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे हमें 85 गुणे 95 निकालना है, बताइए आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए। आंसर आ गया 8 9, विषम हो गया यानी 75 आएगा। ठीक है, फिर 10 का अंतर है, तुरंत देखें 10 का अंतर है तो 8 8 दहा में 8 में 2 2 2 जोड़ दीजिए, 10 हो गया। 8 दहा में 80 होता है, यहाँ पे तुरंत लिख दीजिए 80। ठीक है, 8075। आप कैलकुलेटर में ऐसी 5 वाली संख्याएं लेकर गुणा करके प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, जब भी 10 का अंतर हो तो हमेशा क्या करते हैं, जो 5 के पहले जो छोटी संख्या होती है ना उसमें 2 ऐड करके उसका गुणा कर देते हैं और वही यहाँ पे आंसर होता है। और बाकी रूल आपने पढ़ लिया है कि अगर इन संख्याओं का योग विषम होगा तो 75 आएगा, अगर सम होगा तो 25 आएगा। नहीं, 5 वाली संख्या को गुणा करने पे या तो 25 आता है लास्ट में, या तो 75 आता है। ठीक है, एक और रूल पढ़ते ले, रूल नंबर 3, 15 से गुणा करना। 15 से गुणा करना, 15 से गुणा करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, बहुत ही इजी ट्रिक है। 15 में अगर 10 से भाग करेंगे तो 1.5 आएगा, 1.5 गुना। नहीं समझ में आया, चलिए समझाते हैं। जैसे हमने लिखा 20 गुणे 15, कितना आएगा बताइए जल्दी से। सबका आंसर आ गया, बहुत ईजी है, 300। लेकिन ट्रिक क्या है इसमें, ट्रिक होता है जो बड़ी से बड़ी संख्याओं पर भी लागू होगी। ठीक है, तो ट्रिक ये है कि ये जो 20 दिख रहा है ना इसका आधा कितना होता है, 10, तो जोड़ दो 30। ठीक है, और उसमें 10 से गुणा कर दो तो कितना आ गया, 300। नहीं समझ में आया, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें गुणा करना है 16 का 15 में। ठीक है, क्या आएगा, तो हमने कहा क्या, इसका आंसर कितना आता है, इसका आधा कितना होता है, 8। 8 जोड़ दो, कितना आया 24, 10 से गुणा कर दो 240। इजी है, बस इसका आधा जोड़ के एक जीरो लगा देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, यानी आपको कैलकुलेशन में दिमाग नहीं लगाना है, बस जो 15 के पहले जो संख्या है उसका आधा जोड़ के जीरो लगा देना है, आधा जोड़ के जीरो लगा देना है। ठीक है, अब बड़े क्वेश्चन दे आपको, चलिए जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 24 ऐड कीजिए,
कितना आएगा 72। कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, करिए। 15/120, 15 चौक को 60, 60 और 12 72। देखिए समझ में आया। बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुणा 15 में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसका आधा जोड़ के 0 लगा दीजिए, ठीक है। अब कुछ लोग पूछेंगे इसमें भी कि सर अगर उस संख्या का आधा न हो तो फिर क्या होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, 13 × 15, यहाँ पे क्या होगा। अब बात आ गई 13 का आधा कितना होता है, तो दशमलव में जाएगा, 6.5 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो 6.5 ऐड कर लीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा 19.5। अब जबकि 10 से गुणा करना है, क्या करना है 10 से गुणा करना है, तो दशमलव क्या चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये दशमलव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 195। गुणा कर लीजिए, 15 3 45, 15 कम 15, 15 4 19। समझ में आया। 10 से गुणा करने का मतलब होता है जब भी दशमलव आए वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव को खत्म कर देंगे। दशमलव को खत्म करना मतलब 10 से गुणा करना ही होता है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चन है, आप लगाइए। तो 15 × 17, बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। 173 कर लीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा छोटा दें, ठीक है। 15 × 18, जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर आ गया होगा, 9 ऐड करो 27, 0 लगा दो, ठीक है। अब ऊपर वाले का देख लेते हैं। अब इसका 2 से भाग करना है आपको। 2 से भाग करना तो सभी लोगों को आता ही होगा। 2/16, फिर 2 छक्का 12 हो जाएगा, फिर उसके बाद दशमलव ऐड कर दीजिए। 0.5 तो लगेगा ही, 0.5 खत्म हो जाएगा क्योंकि जो 10 से गुणा करना पड़ता है। 6 3 9 और 17 में 8 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। यानी कितना आ गया 2595 आंसर आ गया। आप इसका कैलकुलेशन करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। मजा आया, समझ में आ गया वीडियो। तो अब 15 से गुणा करने को कोई कहे तो आप क्या करेंगे, उस संख्या का आधा जोड़ के उसमें 10 से गुणा कर देंगे, और उस संख्या का आधा डायरेक्ट हो जाता है तो उसमें बस 0 लगा देंगे। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू और जबरदस्त ट्रिक के साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।